ये हम लोगों ने देखा है, जब आंदोलन शुरू हुआ था बब्बर खालसा सहित ऐसे कई आतंकवादी संगठन इससे जुड़े थे। 26 जनवरी को लाल किले पर भी इन्होंने इसी तरह के प्रयास किए थे और लगातार इस तरह की घटनाएं वो लोग कर रहे हैं जो किसान नहीं है। जिस तरह का आक्रमण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किया है वो बहुत हृदय विदारक है। उसको हम लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे। हम FIR करा करके उनके खिलाफ कड़े से कड़े दंड की व्यवस्था। बेटे ने ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। ये वो लोग हैं जो इन्होंने जो घटना की है उस पर पर्दा डालने के लिए गए हैं। ये कहने का कोशिश की गई कि आप कहिए, मंत्री जी का नाम लीजिए और कहिए। इस तरह से मारते जा रहे हैं, उनसे पूछते जा रहे हैं, उनकी हत्या की है। ये बहुत ही हृदय विदारक है। मैं जिला पंचायत से लेकर के हम जहां तक पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में ही काम करके पहुंचे हैं, किसानों के बीच में। मैं स्वयं भी एक किसान हूं और मध्यम श्रेणी के एक बड़े किसान के रूप में हम काम करते हैं। और इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे, हम लोगों ने हर बात को कहा कि सरकार तैयार है, जैसे भी आप चाहें वैसे हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने जो आज आक्रमण किया है, जिस तरह का आक्रमण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किया है वो बहुत हृदय विदारक है। उसको हम लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे। हम FIR करा करके उनके खिलाफ कड़े से कड़े दंड की व्यवस्था करेंगे। लेकिन वो FIR की मांग तो आपके बेटे के ऊपर भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके बेटे ने ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। ये वो लोग हैं जो इन्होंने जो घटना की है उस पर पर्दा डालने के लिए गए हैं। मेरे बेटे की अगर आप बात करेंगे, ये कार्यक्रम खुले में होता है। जैसे मैंने कहा, हजारों लोग देखते हैं और पुलिस और प्रशासन के लोग वहां होते हैं और हजारों लोगों के सामने वो 11 बजे से जब ये घटना हो गई तो हमको कार्यक्रम वो स्थगित करना पड़ा, उसका समाप्त करने। तब तक वो लगातार वहीं पर थे। ये तो ईश्वर की कृपा है, नहीं तो कभी कभी आदमी बीच में थोड़ी देर के लिए चला भी जाता है। लेकिन आज वो कभी भी कहीं भी नहीं गए। सारे फोटो और वीडियो में सारे प्रमाण है और सारे लोग हैं जो वहाँ पर उस कार्यक्रम को देख रहे हैं। किसान अब आपके बेटे के ऊपर भी 302 के FIR की मांग कर रहा है। देखिए, वो झूठी मांग करेंगे तो हम कानूनी रूप से सक्षम है। हम कानून का सम्मान करते हैं, हर दृष्टि से हम देखेंगे और जो लोग ऐसी मांग करेंगे उनके खिलाफ हम मानहानि का दावा करेंगे। आप गृह राज्य मंत्री भी हैं सर, इस पूरी घटना में कैसे देख रहे हैं और अब तक आपकी जानकारी में कितने लोगों की मौत हो चुकी है? क्या अब सरकार की तरफ से किया जा रहा है? हमारे 3 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, हमारे ड्राइवर की मौत हुई है और जैसे आपने अभी बताया 2 ऐसे किसानों के विषय में जो तथाकथित किसानों के बीच में थे लेकिन हमारे जिले के नहीं थे, वो दूसरे जिले से यहाँ पर आए थे। ये तो आपने बताया कि बहराइच, मुझे पता चला नानपारा बहराइच के हैं, मुझे भी अभी जानकारी हुई तो मैंने आपको उसको बताया। ऐसे लोग यहाँ पर आए हैं लेकिन इन लोगों ने जिस तरह का आक्रमण किया है और जिंदा जलाया, बताइए, वो बता रहे हैं कि गाड़ियों को जलाया, गाड़ी को धक्का दिया और इस तरह की घटनाएं की। उनको जबरदस्ती ये कहने का कोशिश की गई कि आप कहिए, मंत्री जी का नाम लीजिए और कहिए। इस तरह से मारते जा रहे हैं, उनसे पूछते जा रहे हैं, उनकी हत्या की है। ये बहुत ही हृदय विदारक है। ऐसे लोगों से किसान आंदोलन के नेताओं को सबक लेना चाहिए। इस तरह की घटनाएं देश के लिए अच्छी नहीं है। देश में अस्थिरता फैलाना ये बहुत गलत बात है। वो भी इस देश के नागरिक हैं, उनको इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए काम करना चाहिए। कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अब क्या करेंगे? क्या हो रहा है? लखीमपुर में बहुत स्थिति खराब है, इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। देखिए, लखीमपुर में स्थिति खराब नहीं है। ये घटना एक विश्वासघात की तरह है। जिस तरह से उन लोगों ने कहा था कि हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं पर उन्होंने आक्रमण किया है, ये घटना ये दर्शाती है कि हमारी कानून व्यवस्था तो ठीक है लेकिन जिस तरह का विश्वासघात उन्होंने किया, हमने उन पर भरोसा किया, उन्होंने विश्वासघात किया। या हम ये कह सकते हैं कि किसानों के नेता उन पर नियंत्रण नहीं रख पाए और उनका आंदोलन अराजकता की स्थिति में जा पहुंचा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी, जिन्होंने कहा कि जो लोग किसानों के बेच में आए थे वो अराजक तत्व थे और इनके खिलाफ अब वो कड़ी कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।